हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। साइंस के वन लाइनर 1000 की सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुका है। उस पार्ट में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन तक देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका ये मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसमें इस पीडीएफ को एंड करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इसी पीडीएफ में एंड कर देंगे। इसका पीडीएफ आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा आज ही। तो आज आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, फिर शाम को इस पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों का जो एग्जाम है 5 मार्च को कंडक्ट होगा, जो एफसीआई AG3 मेंस का होगा, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बाकी के जो क्वेश्चन बनते सारे के सारे वन लाइनर कर लेते हैं। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, व्हाट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। और ये भी पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? दुवे ने। किसने? दुवे ने लाइसोसोम्स की खोज की थी। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किस पार्ट को बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ना, ये किसने दिया था? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो ये वर्ड है, ये किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? बेंडा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेंडा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वायरस इज रिलेटेड टू द एड्स। तो एड्स से रिलेटेड कौन सा वायरस है? तो ए रेट्रो। तो जो एड्स है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये एक रेट्रो वायरस है। ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज द लुकेमिया। तो ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज द लुकेमिया। मेंडुला ओब्लंगाटा इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो किसका पार्ट होता है? ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है मेंडुला ओब्लंगाटा। व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ वुमेन। तो कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है ह्यूमन की हार्ट बीट। पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन ह्यूमन ब्रेन। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बेस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के बेस पर सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। द हार्ट मेड ऑफ विच मसल। तो जो हार्ट ये किस मसल का बना होता है? तो कार्डियक मसल का बना होता है हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शन इन अवर बॉडी। तो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है इमोशनल रिएक्शन को? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आता है विच टिश्यू इन ह्यूमन वर नो सेल अकर आफ्टर बर्थ। तो कौन से ऐसे टिश्यूज है जिनमें जो आप लोगों का सेल डिवीजन नहीं होता है? तो जो नर्व सेल होती है इनमें जो हमेशा एक जैसी रहती है, इनमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है आफ्टर द बर्थ। ECG। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसकी की जाती है? हार्ट की जाती है। और डबल ईजी किसकी की जाती है? ये माइंड की जाती है, दिमाग की जाती है। विच ब्लड कार्पसेल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द आवर बॉडी। तो किनको बोलते हैं? WBC को। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल टू द बोन। तो मसल को बोन से कनेक्ट कौन करते हैं? तो टेंडन होते हैं वो। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी होती है? लीवर होती है। लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं लीवर को। और लीवर क्या? एक बाइल जूस सीक्रेट करता है जो जो फैट होती है उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो लीवर 19 अप्रैल डे लीवर डे। और लीवर के केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं लीवर को। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है? तो पेनक्रियाज। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है? तो वो हार्ट होता है। नेम द मेल सेक्स हार्मोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट वुमेन। तो 213/213 और 2103/2103 ये चाइल्ड का फॉर्मूला होता है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। रेड ब्लड कार्पसेल्स आल्सो कॉल्ड एज द एर्थ्रोसाइट। और जो WBC होती है उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स भी आप लोग याद रखिएगा। हाउ मेनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दो ओट्रिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ईयर्स प्रोवाइडेड अदर देन हियरिंग्स। तो जो हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उनका जो हियरिंग जो सुनने का एक फंक्शन होता है, तो उसके अलावा एक फंक्शन और होता है। तो वो क्या होता है? बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल एंड ह्यूमन विद स्पाइन्स आर कॉल्ड एज द वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं उनको? वर्टिब्रेट्स। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए पर्सन बोर्न विदाउट स्किन एंड आई पिगमेंटेशन। तो क्या बोलते हैं उसको? अल्बिनो। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो 4 से लेकर के 5 लीटर के बीच में। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड फ्रॉम दिस कॉल्ड ग्लूकोमा। तो जो ग्लूकोमा नाम की डिसीज है ये ह्यूमन के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो ये आंखों में होती है ग्लूकोमा। इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन। तो कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है?
तो उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक होती है मिक्स ग्लैंड। तो जो आप लोगों की पेनक्रिया आ जाइए, मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। किसका? मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ ग्लैंड ऐसी है जो हार्मोन और वो दोनों प्रोड्यूस करती है, तो वो बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेल्थ मैन, तो हेल्थी मैन का कितना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल? तो 120/80 mm ऑफ Hg। Hg होता है यहाँ पर मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड होती है जो टीयर्स प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है? तो लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सी? लैक्रिमल। इन फीमेल फिनोमिना ऑफ रिलीजिंग ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज द ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओव्यूलेशन। ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है? तो 70 से लेकर के 72 टाइम्स पर मिनट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो स्कैटिकिया, तो ये हमारी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, स्कैटिकिया। नेम द मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो क्या मेन ऑर्गन होता है इसका? हार्ट होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या नाम होता है इसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। इफ वी लाइंड अप ऑल द नर्वस इन ब्रेन एंड टू एंड, व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ। तो कितनी लेंथ बनेगी अगर हम उसको, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको निकाल कर एक लाइन टू लाइन स्ट्रेच करें, तो टोटल जो लेंथ निकल कर आएगी 1000 किलोमीटर आएगी। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द फेरेनिक्स। तो फेरेनिक्स कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो ये नेक में लोकेटेड हो, गर्दन में। विच ट्यूब पासिस द फूड फ्रॉम द फेरेनिक्स टू स्टमक। तो कौन सी? ईसोफेगस ट्यूब होती है। और कौन सी मोशन होती है? तो पेरियास्टिल्टिक। तो पेरियास्टिल्टिक मोशन होती है, इंपॉर्टेंट है ईसोफेगस। व्हाट इज द हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द ब्लड ऑफ जम्स। तो जो हमारे जम्स होते हैं उनमें से ब्लड को बाहर निकलने से कौन हेल्प करता है? तो कौन सा? तो एस्कॉर्बिक एसिड। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज द मिनिमम पावर ऑफ द रीजनरेशन। तो किसकी होती है? तो न्यूरॉन्स इन नर्व सेल तो होती है, इनकी जो मिनिमम पावर होती है रीजनरेशन की, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है रीजनरेशन की? तो वो लीवर के पास होती है। किसके पास? लीवर। लीवर हैव द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। नेम द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। तो कौन सी होती है? ओवम। ओवम होती है। क्या? ओवम। व्हाट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। तो क्या होता है इसको? लाइसोसोम से बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। नेम द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। तो क्या होता है? स्प्लीन होता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा इसमें 55 से 60% होता है, और 35 से 40% इसमें कार्ब सेल्स होती हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वाल्व इन वेन्स। तो वेन्स में पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वाल्व्स होती हैं किस में होती है? वेन्स में होती हैं। क्या पर्पज होता है? तो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रहती है? वाल्व्स रहती है। किसमें? वेन्स में। नेम द बल्किएस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी होती है? सबसे भारी मसल्स होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। विच सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, शरीर में। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन। तो सेरेबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड बाय इक्विपमेंट व्हेन द बोथ किडनी फेल। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। नेम द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। तो बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेशन होती है फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। विच फ्यूल इज यूज इन द गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? तो एसिटिलीन। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एमिशन ऑफ द अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, 3 टाइप की रेज निकलती हैं। विच गैस इज यूज इन द सिगरेट लाइटर। तो कौन सी? ब्यूटेन गैस यूज होती है। नेम द गिवन टू द जर्मन सिल्वर इज बिकॉज एज द इट अपीयरेंस लाइक ए सिल्वर। तो इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर इसमें 0% होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। द टर्म ब्राउन एयर। तो ब्राउन एयर किस लिए यूज होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए यूज करते हैं ब्राउन एयर। एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज द आइसोटोप्स। प्रियोन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इज केमिकली नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या होता है? एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है प्रियोन। व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। व्हाट इज द 3 स्टेट ऑफ द मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ होती है आप लोगों की प्लाज्मा। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ मेटल। तो किसकी कोटिंग की जाती है? गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है।
नेम द गिवन टू द जर्मन सिल्वर, तो इट अपीयरेंस लाइक ए सिल्वर की तरह, तो इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर है। विच फ्यूल यूज इन द गैस वेल्डिंग, एसिटिलीन यूज होता है। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो रोट आयरन होती है। विच एलिमेंट यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो क्लोरीन को एज ए यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट। द केमिकल नेम ऑफ द चॉक, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विच टाइप ऑफ मेटल एंड देयर कंपाउंड आर कलर्ड, तो कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। विच केमिकल इज यूज इन द नेल पॉलिश रिमूवर, तो नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग, एसीटोन यूज करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रन, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच नंबर आल्सो कॉल्ड एज द एवोगैड्रो नंबर, तो 6.003 इंटू 10⁻23, तो ये होती है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। नेम द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द टीयर ग्लैंड बाय द ओनियन, तो कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सल्फर। वाई सोडियम लिक्विड इज यूज फॉर द हीट ट्रांसफर मीडियम इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बिकॉज सोडियम हैज द हाई स्पेसिफिक हीट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, तो क्या होता है, डिक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। द एलिमेंट विच आर नोन एज द सॉफ्ट मेटल, तो पोटेशियम एंड सोडियम को बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। द गैस विच कॉज द फेडिंग ऑफ द कलर ऑफ ताजमहल, तो ताजमहल का कलर किसकी वजह से फेड हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो Fe2O3.H2O, तो होता है फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इफ एलिमेंट शोज द बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज द, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कंपाउंड विच इज यूज एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफिक फिल्म, तो क्या कौन सा कंपाउंड होता है, सोडियम थायोसल्फेट, और सिंपली थायो बोलते हैं इसको। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो V इक्वल टू होता है एन लेमडा, एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, लेमडा वेवलेंथ होती है, V यहाँ पर वेलोसिटी होती है। विच मेटल इज यूज इन द मोबाइल फोन बैटरी, तो कौन सा, लिथियम आयन बैटरी, आपको पता ही होगा। व्हाट इज यूज इन द मेकिंग द पेंसिल, तो पेंसिल में क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट। द कंपाउंड इसेंशियल फॉर बोन, तो बोन के लिए कौन सा कंपाउंड इसेंशियल होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। ड्रग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म, तो क्या बनता है इसमें, एथिल एल्कोहल बनता है। आयोडेक्स ए पेन रिलीफ बाम हैज द स्मेल ऑफ, तो क्या होता है इसके अंदर, मेथिल सैलिसाइलेट होता है आयोडेक्स के अंदर। एलपीजी कॉल्ड एज द डोमेस्टिक गैस। एलिमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, तो पोलोनियम एलिमेंट एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट इज यूज एज ए एंटी फ्रीजर टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ऑटोमोबाइल, तो क्या होता है एंटी फ्रीजर, एथाइलिन ग्लाइकोल। सोडियम इज स्टोर इन विच लिक्विड, तो सोडियम को रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा। ड्राई आइस इज सॉलिड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द pH ऑफ सोल्यूशन इज साल्ट देन इट इज नोन एज द न्यूट्रल। द pH ऑफ लेस देन 7 तो होता है एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक। द हार्डेस्ट मटेरियल इन बॉडी क्या होता है, एनेमल होता है हमारे दांत का। वो डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बैकुरल ने डिस्कवर की थी। द डिसीज विच अफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो एड्स डिसीज जो है ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ, एक टॉपिक आता है आप लोगों का साइंस के अंदर ही, पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर है, तो मैं आप लोगों को कवर करवा दे रहा हूँ। इसकी कटिंग मैं आप लोगों को अलग से भी प्रोवाइड करवा दूंगा, एक सिंपली हेडिंग डालकर कि सिर्फ इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का टॉपिक है एक नया पीरियोडिक टेबल, इसकी हम लोग वन लाइनर करेंगे, इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर साइंस एज ए सब्जेक्ट पूछी जाती है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाला होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल है जो आप लोगों के इस साइड होते हैं, आप लोगों के आवर्त होते हैं, जिनको वो बोलते हैं आवर्त होते हैं, और इस साइड आप लोगों के वो होते हैं क्या नाम, वर्ग होते हैं। इस साइड आप लोगों के वर्ग होते हैं और इस साइड आप लोगों के आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, यहाँ आप लोगों के 7 होते हैं और यहाँ आप लोगों के 18 होते हैं। ग्रुप आप लोगों के 18 होते हैं और पीरियड आप लोगों के 7 होते हैं। तो इधर ग्रुप इधर पीरियड, ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों से पूछा जाता है कोबाल्ट का 27 होता है, निकिल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, और जिंक का जरूर पूछा जाता है कि 30 एटॉमिक नंबर होता है।
आयरन का पूछा जाता है कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो 26 होता है। उसके बाद जो आप लोगों से एटॉमिक नंबर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आप लोगों से कैडमियम का 48 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है 82 किसका होता है, लेड का होता है। 82 के बाद आप लोग को 80 मरकरी का होता है। 79 सोने का होता है। 79 के बाद आप लोगों को याद रखना है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का आप लोगों का 78 होता है। तो उसके बाद आप लोगों को याद रखना है 90 वाला। एक तो क्रिप्टोन का कितना होता है, क्रिप्टोन का भी पूछा जाता है। क्रिप्टोन का आप लोगों का कितना होता है, 36 होता है क्रिप्टोन का। देन आप लोगों का नियोन का 10 होता है, तो आप लोग को याद रखना। क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन के बाद आप लोगों को जो मोस्ट पूछा जाता है एक होता है 90 एटॉमिक नंबर। तो जो 90 होता है ये भी आप लोग को याद रखना। 90 किसका होता है, थोरियम का। थोरियम का 90 होता है, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इंडिया में थोरियम पाया जाता है। थोरियम के बाद आप लोग को याद रखना है, लास्ट वाला भी याद रख लीजिएगा 106 पर जो 118 वाला है। 118 वाला क्या होता है, ओगनेंसन। तो ये भी पूछा जाता है ओगनेंसन। रेडोन भी पूछा जाता है, 86 होता है। रेडोन हो गया, ओगनेंसन हो गया। सोने का भी पता होना चाहिए आप लोगों को, चांदी का, कॉपर का, निकेल का। ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए और आप लोगों को याद भी रखने हैं। ऑक्सीजन का भी पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का भी पूछा जाता है। जर्मेनियम का 31 होता है, ये भी पूछते हैं। उसके बाद आप लोगों को सिलिकन का भी पूछा जाता है, एंटीमनी का भी पूछा जाता है। सिलिकन का 14 होता है। तो इतने एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने उसी से आप लोगों की जो एटॉमिक टेबल है ये भी यहाँ पर भी डाल दी है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की पीरियोडिक टेबल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी कि कौन सी चीज़ पीरियड में इंक्रीज होती है, कौन सी चीज़ आप लोगों के ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो जो आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस साइड आप लोगों के इंक्रीज होते हैं। जब आप लोग जाते हो लेफ्ट से राइट तो आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों की इंक्रीज होती है जब आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप लोगों की इंक्रीज होती है। ये आप लोगों का लेफ्ट से राइट की तरफ था। जब आप लोग टॉप से बॉटम जाते हो तो उस साइड क्या होता है आप लोगों का, ये डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सेम रहते हैं जब आप लोग इस साइड जाते हो टॉप से बॉटम। बाकी आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन की जो सेल है इंक्रीज बाई 1। तो ये उसके बाद आप लोग देख सकते हैं करेक्टर नॉन मेटेलिक वाला करेक्टर इस साइड इंक्रीज होता है, इस साइड डिक्रीज होता है। तो ये फैक्ट हैं, आप लोग सिर्फ इन प्रॉपर्टी को ध्यान रख लेना कि लेफ्ट से राइट कौन सी इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम कौन सी डिक्रीज होती है। तो ये आप लोगों से सिंपली देखकर पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी थी आप लोगों की पीरियोडिक टेबल की। अब हम लोग वन लाइनर देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के। क्या क्या वन लाइनर बनते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। हाउ मैनी पीरियड, तो कितने पीरियड है, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। तो ग्रुप कितने, 18। उसके बाद आता है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसको बोलते हैं, तो मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो डोबे राइनर जी ने किया था। नेम द साइंटिस्ट हु मेड द पीरियोडिक टेबल, पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, मेंडलीव ने बनाई थी। जो मेंडलीव ने बनाई थी उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 63। नेम द लाइटेस्ट नोबल गैस, तो सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी होती है, तो हीलियम होती है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप, तो किस ग्रुप में होती है आप लोगों की नोबल गैस, तो 18 ग्रुप में। नेम द लार्जेस्ट पीरियड, तो सबसे बड़ा पीरियड कौन सा होता है, तो 6 पीरियड होता है लार्जेस्ट पीरियड। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट पीरियड 6, तो 6 में कितने एलिमेंट होते हैं, 32 होते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है, 1। सबसे बड़ा कौन सा होता है, 6 होता है। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट पीरियड, तो कितने होते हैं उसमें, 2 होते हैं। नेम द फर्स्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पहला हाइड्रोजन होता है और लास्ट वाला ओगनेंसन होता है। नेम द लास्ट वाला कौन सा होता है, ओगनेंसन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 इज नोन है, तो ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। हाउ द एलिमेंट आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किस तरीके से अरेंज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो लिथियम है। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7। व्हाट इज द वैकेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, तो ये 1 होती है, वैलेंसी है ये। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट, तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, कॉलम, वो पीरियड। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज द पीरियड। विच एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। नेम द नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है, कार्बन एज ए ग्रेफाइट की फॉर्म में चमकती है और डायमंड भी चमकता है और आयोडीन भी चमकती है।
नेम द नोबल गैसेस विच फाउंड इन अबेंडेंटली, तो कौन सी नोबल गैस है जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट रूप से पाई जाती है, तो आर्गन होती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नोबल गैस, तो नोबल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जीरो होते हैं, जो वैलेंस होते हैं जीरो। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेम द न्यूली एडिड नोबल गैस, तो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो ओगनेंसन, वो 118 नंबर पे है। नेम द हैवीएस्ट एलिमेंट, तो सबसे भारी तत्व कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो है ओस्मियम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ओस्मियम, तो ओस्मियम का सिंबल क्या होता है, OS। हाउ मेनी गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो टोटल कितनी गैस होती है, 11 होती है। हाउ मेनी नोबल गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो नोबल गैस कितनी होती है, 7 होती है। नेम द ऑल नोबल गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन और ओगनेंसन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। व्हाट इज द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वाइट गोल्ड, तो प्लेटिनियम को बोला जाता है वाइल्ड गोल्ड, सफेद सोना। व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है, PT। विच एलिमेंट इज फाउंड अबेंडेंटली ऑन सन एंड स्टार, तो कौन सा एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 होता है। नेम द मोस्ट शाइनी मेटल इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे शाइनी मेटल कौन सी होती है, प्लेटिनम। नेम द नोबल गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया, तो कौन सा है, थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और इसका जो और है मोनोजाइट, मोनोजाइट इसका और है। नेम द ओर ऑफ थोरियम, तो क्या है इसका और का नाम, मोनोजाइट है। नेम ऑफ द ओर ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम के और का नाम क्या है, पिंच ब्लेड। नेम द विच गैस हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेगा। हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेम द मिनरल फाउंड इन अबेंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मिनरल पूछा जाए तो कैल्शियम, ओनली एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली ऑन अर्थ, तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन। विच मेटल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम क्वांटिटी, तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम। नेम द लाइटेस्ट गैस इन अवर पीरियोडिक टेबल, तो कौन सी है वो सबसे हल्की गैस, हाइड्रोजन। नेम द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, ये ग्रेफाइट। हाउ मेनी मेटल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो टोटल कितनी मेटल प्रेजेंट है, 92। हाउ मेनी मेटलॉइड, तो टोटल कितने मेटलॉइड है, 7। नेम द डेंसेट नोबल एलिमेंट, तो सबसे डेंसेट नोबल एलिमेंट कौन सा है, रेडोन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, तो 14। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 8। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज द 63, तो कितने नोन थे उस टाइम, 63। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो किस बेस पर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो डिपेंड इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किस बेस पर बनाई गई है, एटॉमिक नंबर। व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लोग लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हैं तो जो आप लोगों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम, तो साइज ऑफ द एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब, जब आप लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हो इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव द स्मॉलेस्ट साइज, कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पीरियोडिक में, क्लोरीन। आर्गन, आर्गन इज प्रेजेंट इन द लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, आर्गन की होती है। इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन प्लेस, तो हेलोजन किस ग्रुप में रखे जाते हैं, 17th ग्रुप में। तो ये ग्रुप है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में क्या रखा जाता है। ग्रुप 1 में आप लोगों की अल्कली मेटल होती है, ग्रुप 2 में आप लोगों की अल्कलीन अर्थ मेटल होती है, ग्रुप 14 में आप लोगों की होती है ये आप लोगों की क्रिस्टोलोजेंस होते हैं, ग्रुप 15 में आप लोगों के पिनिक्टोजेंस होते हैं, ग्रुप 16 में आपको चाल्कोजेंस होते हैं, ग्रुप 17 में आप लोगों के हेलोजेंस होते हैं, और ग्रुप 18 में आप लोगों की नोबेल गैस होती है। ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज नोन एज द, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन कौन सा होता है, तो वह होता है आयोडीन।
द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा होता है? टेंटालुम कार्बाइड पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है टेंटालुम कार्बाइड। वाज द फर्स्ट मैन मेड फॉर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट, तो मैन मेड सबसे पहला आर्टिफिशियली एलिमेंट जो प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था? टेक्नेटियम। वो प्रपोज द लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो लॉ ऑफ ट्राइड्स किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की। एका सिलिकॉन आल्सो नोन एज द गैलेनियम, तो एका सिलिकॉन ही बाद में जाकर के कौन सा एलिमेंट बना था? गैलेनियम। Ge। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज द मरकरी। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो कैरोसिन में पोटेशियम एंड सोडियम को रखा जाता है। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर पर? ब्रोमाइन। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? तो बेसिक नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड। द मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ, तो ऐसी कौन कौन सी होती है? सोडियम एंड पोटेशियम। द नॉन मेटल विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो डायमंड का एंड ग्रेफाइट का दोनों नॉन मेटल है, लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाईएस्ट होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाई विच दे कैन बी बिटन इन टू द थिन शीट, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की? मेलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू द स्मॉल वायर्स, तो छोटे छोटे वायर में मेटल को ड्रॉ करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आप लोगों के एसिड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड आप लोगों के बेसिक ही होते हैं नेचर के। विच नॉन मेटल कैच फायर इफ एक्सपोज टू द एयर, तो फास्फोरस क्या होता है? ये आग पकड़ लेता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, तो CuSO4। विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। विच गैस बर्न विद द पॉप साउंड, तो कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हीट कंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन द हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो किस टाइप का कोल होता है? वो एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। मोनोजाइट किसका आयस्क होता है? थोरियम का। द केमिकल नेम ऑफ द लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। एट प्रेजेंट हाउ मैनी एलिमेंट, तो कितने होते हैं? 118 होते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन एक तरह के क्या? एलोट्रोप्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल थी जिसने कि बी वन लाइनर पीरियोडिक टेबल से बन सकते हैं। मैंने सारे आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी सीरीज से होने वाला है। ऑलमोस्ट हमने 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करे वन लाइनर, जितने भी थे सारे के सारे रिपीटेटिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है आप लोगों को साइंस वाला, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वाइटामिन्स वाला। कौन सा टॉपिक? वाइटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जितने भी वाइटामिन्स होते हैं और उनके क्या केमिकल नेम होते हैं, कुछ विटामिन को में कहाँ से मिलता है, सारे के सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये एक विटामिन का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग विटामिन से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आप लोग का विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है? कैरेट है, मिल्क है, एग है एंड फ्रूट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो थाइमिन इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो बेरी होती है। सोर्स क्या क्या है इसके? पीनट्स होता है, पोटैटोज होता है और वेजिटेबल्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विटामिन B2। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। इसके जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन B2 की, तो क्या क्या होता है इसमें? स्किन का इरप्शन हो जाता है और आई डिसीज होती है। सोर्स क्या क्या है इसके? एग है, मिल्क है, ग्रीन है और वेजिटेबल्स है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम नियासिन होता है। और विटामिन B3 की जो कमी से कौन सी डिसीज होती है? तो पेलाग्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेलाग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी से तो होती है? तो विटामिन B3। विटामिन B3 के सोर्स क्या क्या होते हैं? मीट होता है, मिल्क होता है, टमाटो एंड पीनट। नेक्स्ट होता है आप लोग का विटामिन B5। इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। और इसकी जो डिसीज होती है एक तो ग्रेइंग ऑफ द हेयर और बर्निंग इन फीट, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके सोर्स मीट, पीनट्स एंड पोटैटो। नेक्स्ट होता है आप लोग का विटामिन B6। तो विटामिन जो B6 है इसका केमिकल नेम होता है आप लोग का पायरोडोक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से कौन कौन सी डिसीज होती है? एनीमिया होती है और स्किन डिसीज होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। इसके सोर्स मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन B7 या विटामिन H। इसका केमिकल नेम बायोटीन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज होती है? तो हेयर फॉल होता है और आप लोगों की जो स्किन रिलेटेड डिसीज होती है। इसके सोर्स आप लोगों के यीस्ट, व्हीट एंड एग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन।
इसमें कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एनीमिया होता है। और पांडु डिजीज भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। सोर्स इसके हो गए मीट हो गया, जेली हो गया, मिल्क हो गया, विटामिन B12। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी जो डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज होती है? तो स्कर्वी हो जाता है और जिंजिवाइटिस हो जाता है। सोर्स क्या क्या होते हैं इसके? जो आप लोगों के शोर फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज एंड, और जो आप लोगों की नाशपाती वो क्या होती है आप लोगों की? मौसमी वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल होता है। इसके डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। सोर्स का क्या होता है इसके? सनलाइट होता है, मिल्क होता है एंड एग होता है, ये विटामिन डी। उसके बाद लास्ट आता है आप लोग का विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफिरोल होता है। इसे B2 विटामिन भी कहते हैं, BEAUTY। B2 विटामिन भी कौन सा होता है आप लोग का? विटामिन ई ही होता है। और कौन सा विटामिन आप लोगों का हार्मोन होता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफिरोल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो लो फर्टिलिटी, स्टेराइल। जो स्टेराइल है ये किससे हो जाता है? स्टेराइल बांझपन होता है, किससे? विटामिन ई की कमी से। और सोर्स क्या क्या होते हैं इसके? ग्रीन वेजिटेबल, बटर एंड मिल्क। विटामिन ई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरोल। उसके बाद लास्ट आता है आप लोग का विटामिन के। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन होता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नॉन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन के की डेफिशिएंसी से। सोर्स क्या होते हैं इसके? टमाटो होता है, ग्रीन होता है और वेजिटेबल होती है और मिल्क होता है। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कौन सा विटामिन वाटर सोलेबल होता है? वाटर सोलेबल आता है। एक होता है आप लोगों का फैट सोलेबल। तो वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं आप लोगों के बी एंड सी। और फैट सोलेबल विटामिन होते हैं आप लोगों के कीड़ा। कीड़ा करके याद रखना, KEDA। ये आप लोगों के फैट सोलेबल है। वाटर सोलेबल आप लोगों के बी एंड सी है। हमारी बॉडी में 2 विटामिन बनते हैं। के का भी सिंथेसिस हमारी बॉडी में ही होता है और विटामिन डी का सिंथेसिस भी हमारी बॉडी में ही होता है। सब्जियों को धोने से विटामिन बी खत्म हो जाता है। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन सी होता है। तो इतने फैक्ट आप लोग विटामिन से रिलेटेड याद रख लेना। तो विटामिन वाला टॉपिक भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है और पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो आज आप लोगों की साइंस कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप लोग और क्वेश्चन चाहते हैं साइंस के तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर, 400-500 क्वेश्चन और करवा दीजिए साइंस के। फिर आप लोगों के जो साइंस के 1 लाइनर 1000 हो जाएंगे। कुछ टॉपिक आप लोगों के और करवा दूंगा मैं। बाकी जो आप लोगों के साइंस के MCQ हैं, MCQ आप लोगों की कौन? एकता मैम करवा रही है। तो आप लोग MCQ वाली क्लास को भी देख लीजिएगा। उसकी PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस क्लास की PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं या आप लोग बता दीजिएगा कि जो आप लोग का FCI मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसके बेस पर क्या क्या टॉपिक्स मेंस में पूछे गए थे, वही आप लोगों को कराया जाए। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को हाई स्टडी द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।